देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण करने गोरखपुर सैनिक स्कूल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिकंदर, बाबर और औरंगजेब जैसे आक्रांता महान कैसे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महान महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे लोग हैं। हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। उन्होंने लोगों से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि विपक्ष जातियों के नाम पर बांटने की साजिश रच रहा है। समाज में एकता से ही कल्याण हो सकता है। जनता की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी की पूर्ण स्मृति को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति है कि हमने आज उनकी स्मृति को इस सैनिक स्कूल के साथ जोड़ा है और सैनिक स्कूल का यह दायित्व है कि प्रतिवर्ष 8 दिसंबर की तिथि को जनरल रावत और उनके साथ जिन्होंने शहादत को प्राप्त किया उन सभी के स्मृति दिवस को यहां पर आयोजित करके हमारे कैडेट्स के मन में राष्ट्रभक्ति और जीवन के उच्च आदर्शों के प्रति एक नई प्रेरणा दिवस के रूप में इस दिवस को यहां पर आयोजित करें। मैं धन्यवाद दूंगा जनरल विपिन रावत फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को और खासतौर पर श्री मंजीत नेगी जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने लगातार जनरल रावत की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने उनके योगदान को स्मरणीय बनाए रखने के लिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिसको भारतीय होने पर गौरव है वो हमारा है, जिसे गौरव नहीं वो पराया है। भारतीय होने पर गौरव होने की अनुभूति होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश को बांटने की साजिश हो रही है। विपक्ष जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटना चाहता है। हमें सावधान रहना होगा। हमारी पहचान भारतीय के रूप में होनी चाहिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवस के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे थे और उन्होंने सैनिक स्कूल में देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत की स्मृति में बने ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया तो माहौल देशभक्तिपूर्ण हो गया। सीएम योगी ने चौथी पुण्यतिथि के मौके पर स्वर्गीय विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम ने रावत के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी भी देखी। सीएम योगी ने कहा कि जनरल विपिन रावत की स्मृति को सैनिक स्कूल के साथ जोड़ा गया है। सैनिक स्कूल का यह दायित्व है कि हर वर्ष 8 दिसंबर को जनरल विपिन रावत और उनके साथ जिन्होंने बलिदान को प्राप्त किया उनके लिए स्मृति दिवस आयोजित कर हमारे कैडेट्स के मन में राष्ट्रभक्ति एक नई प्रेरणा के रूप में स्थापित करें। श्रीमद् भगवद गीता का यह मंत्र जिसे अक्सर जिसके बारे में श्री मंजीत नेगी जी ने अपने उद्बोधन में कहा भी, वे अक्सर इस बात को कहते थे और हर व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित भी करते थे कि हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महीन। यानी अगर युद्ध भूमि में शहीद हो जाओगे, बलिदान हो जाओगे तो स्वर्ग का उपभोग करोगे, जीतोगे तो धरती का राज करोगे। या एक सैनिक के साथ साथ हर नागरिक पर बराबर लागू होता है।
याद करना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारतवासियों का आह्वान किन मुद्दों पर किया था। उन्होंने एक ही बात कही थी कि 2022 में भारत अपनी आजादी का 75 वर्ष पूरा कर रहा था। तब उन्होंने कहा हमें 100 वर्षों की एक कार्य योजना को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। आपको बता दें कि गोरखपुर सैनिक स्कूल में जनरल बिपिन रावत के नाम पर निर्मित ऑडिटोरियम में 1000 से अधिक लोग बैठ सकते हैं। सैनिक स्कूल में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पण और उनकी याद में बनाए गए ऑडिटोरियम के उद्घाटन कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास वाघेड़ा खासतौर पर मौजूद रहे। जीबीआर मेमोरियल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, जीबीआर मेमोरियल फाउंडेशन के सचिव मंजीत नेगी और जनरल बिपिन रावत की पुत्री कृतिका और तारणी रावत की भी उपस्थिति रही। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ से दिया।